सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 564 नाम देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 22वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है और इस परिभाषा श्लोक के बाद हम आज 565 से 574 इन 10 नामों का भाष्य भी देखेंगे। तो पहले परिभाषा श्लोक देखते हैं। 22वां परिभाषा श्लोक है शंभोर्भाले मज्जज जीवा भेदाचारे त्र्यंघ्री भवतृणभंडो मंदो गौड़ार्धम भूशिलाषाढ़े। तो ये जो परिभाषा श्लोक है इसमें भाष्यकार जी ने 31 नामों का विभाग प्रस्तुत किया है। माने 565 से 595 इन 31 नामों का भाष्य यहाँ का विभाग यहाँ यह करते हैं। माने मित्र रूपिणी से हृदयस्था, ये जो 31 नाम है यहाँ पर विभाजित किए हैं। तो अब आगे के 10 नामों का पाठ करके उनका भाष्य देखते हैं। तो 565 से और 574वें नाम का पाठ है मित्र रूपिणी नित्य तृप्ता भक्त निधि नियंत्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासना लभ्या महाप्रलय साक्षिणी पराशक्ति ही परानिष्ठा प्रज्ञान घन रूपिणी। ये 10 नाम देखते हैं आज भाष्यकार जी ने इनका क्या भाष्य किया है। तो मित्र रूपिणी का अर्थ है कि जो मित्र के अर्थात सूर्य के रूप में अभिव्यक्त हैं। भाष्यकार जी यही भाष्य करते हैं मित्राणाम सूर्याणाम इव रूपमस्याः। तो मित्राणाम ऐसे बहुवचन का प्रयोग किया तो जिससे यह परिलक्षित होता है कि ये 12 आदित्यों की ओर संकेत कर रहे हैं। माने 12 सूर्य के रूप में या 12 आदित्यों के रूप में जो अभिव्यक्त हैं वह भगवती ललिता ही हैं। तो 12 आदित्यों के रूप में अभिव्यक्त होने के नाते भगवती का नाम है मित्र रूपिणी। अब आगे कहते हैं सुहृत स्वरूपा इति वा। माने जो हमारे मित्र आदि हैं उनके रूप में जो हमें प्राप्त हैं वह भगवती ललिता ही हैं। माने जो हमारे हृदय को आनंद प्राप्त करते हैं वह जन भगवती ललिता का ही प्रारूप हैं। ऐसा भाष्यकार जी कहते हुए मित्र रूपिणी नाम का भाष्य करते हैं। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने मित्र रूपिणी नाम का भाष्य किया है। अब 566वां नाम है नित्य तृप्ता, जो सभी कालों में तृप्त रहे। माने उनमें किसी भी प्रकार की अपूर्णता ना हो। माने आदमी तभी तृप्त नहीं होता जब वह अपूर्ण होता है। तो जो नित्य ही पूर्ण है वह तो सदैव तृप्त ही रहेंगी। इस दृष्टि से समझना चाहिए नित्य तृप्ता नाम का भाव। तो भाष्यकार जी कहते हैं नित्यम सर्वकालम तृप्ता। माने जो सभी काल में संतुष्ट रहती हैं अपनी पूर्णता के नाते, क्योंकि वह पूर्ण है इसलिए वह सर्वथा और सर्वकाल में तृप्त रहती है। अब आगे कहते हैं नित्येन स्वरूपानंदेन वा तृप्ता। जो नित्य शब्द है वह स्वरूपानंद का भी क्या है, पर्याय है। माने जो हमारा स्वरूप है उसका जो आनंद है स्वात्म भाव का भी पर्याय है। तो जो अपने स्वात्मानंद से स्वरूपानंद से नित्य ही घनीभूत हैं, नित्य ही तृप्त हैं, वह भगवती कही गई हैं नित्य तृप्ता। ऐसा
अब 567वां नाम है भक्त निधि। भक्त निधि नाम का भाष्य करते हैं भाष्यकार, भक्ता नाम निधि इव, जो भक्तों की निधि के समान हैं। किस दृष्टि से कहते हैं? काम पूरकत्वात्, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने के नाते। माने वह भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं, इसलिए वह भक्तों की निधि हैं, उनकी कामना पूर्ति का भंडार हैं। माने भगवती ऐसा भंडार हैं जहाँ से कोई भी इच्छित वस्तु भक्तों को प्राप्त हो जाती है। इस दृष्टि से भगवती का नाम है भक्त निधि। अब आगे 568वें नाम का भाष्य करते हैं। 568वां नाम है नियंत्री। जो नियंत्रण करे वह नियंत्री, ऐसा। अब कहते हैं जगन नियामकत्वात् नियंत्री, जो समस्त जगत का नियमन करती हैं, नियंत्रण करती हैं, वह नियंत्री नाम से कही गई हैं। अब आगे कहते हैं 569वां नाम निखिलेश्वरी, जो निखिल प्रपंच की स्वामिनी है वह। तो भाष्यकार जी एक पंक्ति में ही भाष्य करते हैं, निखिलस्य कृत्स्रन प्रपंचस्येश्वरी, जो इस अखिल प्रपंच की स्वामिनी है, ईश्वरी हैं, वह भगवती निखिलेश्वरी नाम से कही गई हैं, ऐसा। अब आगे 570वां नाम हमें प्राप्त है मैत्र्यादि वासना लभ्या, जो मैत्री आदि वासनाओं से प्राप्त होती हैं, वह है मैत्री आदि वासना लभ्या। अब इस नाम का भाष्यकार जी विस्तृत भाष्य प्रस्तुत करेंगे, माने इतना विस्तृत भी नहीं। अब वह मैत्री आदि वासनाओं को स्पष्ट करेंगे, यह क्या है। भाष्यकार जी कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाश्चेति चतस्रो वासना, ये 4 वासनाएं हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चारों वासनाएं चित्त की शुद्धि के अर्थ में कही गई हैं, माने चित्त को शोधित करने वाली हैं। तो पहले इनका विधान बताते हैं, इनकी व्यवस्था बताते हैं, तदंतर वह जहाँ जहाँ ग्रंथों में कही गई हैं, विष्णु भागवत योग सूत्र आदि में या योग सूत्र की राजमार्तंड टीका आदि में, भोजवृत्ति में जो उनके विषय में व्याख्यान किया गया है, उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके भाष्यकार जी यह ख्यापित करेंगे कि 4 वासनाएं भक्तजनों के, साधक जनों के हृदय को शोधित करती हैं, और ऐसे साधक जन जिनका हृदय इन 4 वासनाओं के द्वारा शोधित हो चुका है, उन शोधित मनहा साधक और भक्तों को ही भगवती लभ्य हैं। इस दृष्टि से भगवती का नाम मैत्र्यादि वासना लभ्या कहा गया है। तो भाष्यकार जी कहते हैं सुखीषु मैत्री, दुःखीषु करुणा, पुण्येषु मुदिता, पापीषु उपेक्षिता इति व्यवस्थिता इति विष्णु भागवते प्रसिद्धा। विष्णु भागवत में कहा गया है कि जो सुखी हैं उनके लिए मैत्री, जो दुखी हैं उनके लिए करुणा, जो पुण्यशील व्यक्ति हैं उनके लिए मुदिता, और जो पापी लोग हैं उनके लिए उपेक्षा। ये 4 वासनाएं या भावनाएं व्यवस्थित हैं। माने सुखी लोगों के साथ मैत्री कीजिए, जो दुखी हैं उन पर करुणा कीजिए, जो पुण्य आत्मा लोग हैं उनके पुण्य आदि को देख करके प्रसन्न होइए, मुदित होइए, और जो पापी लोग हैं उनकी उपेक्षा कीजिए, उनसे दूर रहिए, ऐसा कहने का भाव है। इससे होता क्या है उसको अगली पंक्ति में कहते हैं एताश्चित्तस्य शोधिकाः, ये चारों भावनाएं चित्त के शोधन में हेतु हैं, चित्त का शोधन करती हैं। माने यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सुखी हैं, ऐसे लोगों के साथ में मित्रता करेंगे, तो निसंदेह सुखी का अर्थ है कि जो स्वात्मानंद का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो आपकी वृत्तियाँ भी वैसी ही बनेंगी, स्वात्मानंद से ही आप लाभान्वित होंगे। दुखी सु करुणा, दुखी लोगों पर आप करुणा करेंगे तो भी आपका चित्त शुद्ध होगा। पुण्य लोगों के मतलब पुण्यशील लोगों के कृत्य को देख करके आप मुदित होंगे तो आपके अहंकार का नाश होगा, आपके अंदर द्वेष नहीं पलेगा। पापियों की आप उपेक्षा करेंगे तो आपके जीवन में होने वाले जो संस्कार के प्रदूषण हैं वह आपको छू नहीं पाएंगे, तो इस दृष्टि से भी आप शोधित रहेंगे।
तो ये जो चारों भावनाएं हैं या वासनाएं हैं, ये चित्त की शोधिका कही गई है। कहते हैं तदुक्तम अभियुक्त ही, कि विद्वान लोगों के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर यह महाकवि माघ के शिशुपाल वध के चतुर्थ सर्ग से एक छंद प्रस्तुत कर रहे हैं। मैत्र्यादि चित्त परिकर्म विदो विधाय क्लेश प्रहाणम इह लब्धस बीज योगाः ख्यातिं च सत्वः पुरुषान् यतयाधिगम्य वांछति तामपि समाधि भृतो निरुद्धुम। ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो समाधि को धारण करने वाले योगी जन हैं, चित्त की शोधक वृत्तियों को जान करके, क्लेशों को दूर करके और बीज युक्त योग को प्राप्त करके, माने सबीज योग को प्राप्त करके पुरुष प्रकृति की ख्याति को पृथक पृथक रूप से जानकर उस ख्याति से भी परे जाने की चेष्टा करते हैं, अभिलाषा करते हैं। तो माने उन्होंने भी यह कहा है कि मैत्रेय आदि वासनाएं जो हैं वह आध्यात्मिक उत्थान में हेतु होती हैं, क्योंकि वह चित्त का शोधन करती हैं। अब आगे कहते हैं तथाश्च योग सूत्रम अपि, योग सूत्र में भी कहा गया है, योग सूत्र भी यही कहता है 1:33, योग सूत्र 1:33, वह सूत्र उद्धृत कर रहे हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पाप विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम इति। ऐसा इन्होंने स्पष्ट कह दिया यहाँ पातंजलि जी के योग सूत्र का उदाहरण देकर के कि सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा ये चारों जिनके क्रमशः विषय हैं, ऐसी भावनाएं या वासनाएं मित्रता करुणा प्रसन्नता उपेक्षा कही गई हैं, जो चित्त को स्वच्छ करती हैं अथवा जिनसे चित्त स्वच्छ हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं यह सुखादि शब्द ही, कि इस सूत्र में जो सुखादि शब्द आए हैं, ये आए हैं ना सुख दुख पाप, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, इस तरह से जो 4 पद आए हैं, सुख दुख पुण्य अपुण्य, तो बोले इनसे सुख दुख पुण्य अपुण्य को नहीं लेना है, अपितु क्या लेना है, यह सुखादि शब्देश तद्वंतः, ये सुखादि शब्द से तद्वान लोगों को लेना है, माने सुख शब्द से सुखी को, दुख शब्द से दुखी लोगों को, पुण्य शब्द से पुण्यात्माओं को और अपुण्य से पापियों का ग्रहण करें। तो प्रतिपादिता इति राजमार्तंडः, तो योग सूत्र की जो राजमार्तंड वृत्ति है, जिसको भोज वृत्ति भी कहते हैं, उसमें ऐसा प्रतिपादित किया गया है। अब आगे कह रहे हैं मैत्र्यादि भी ही चतस्रभिः वासनाभिः लभ्या, तो इस प्रकार की मैत्रेय आदि 4 वासनाओं के द्वारा जो लभ्य हैं वह भगवती हैं मैत्रेय आदि वासना लभ्या, माने मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इन 4 भावनाओं से जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे निर्मल चित्त सज्जन जनों को लभ्य हैं, जो वह भगवती हैं मैत्रेय आदि वासना लभ्या। अब आगे कहते हैं 571वां नाम महाप्रलय साक्षिणी, जो महाप्रलय की साक्षिणी है। इस विषय में भाष्यकार जी कहते हैं परम शिवश्रय महाप्रलय कालीने तांडवे ब्रह्म विष्णु आदेहे अपि नाशात् तत् एषा एव तत्साक्षिणी, कि परम शिव जब महाप्रलय काल में तांडव करते हैं उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि का भी नाश हो जाता है, वह भी महाप्रलय के गर्त में समाहित हो जाते हैं। उस समय भी भगवती एकमात्र अवशिष्ट बचती हैं, परम शिव की अभिन्न संगिनी होने के कारण, परम शिव की अभिन्न शक्ति होने के कारण। तो वह यह सारा महाप्रलय का प्रचंड तांडव देखती हैं, महाप्रलय का समस्त साक्षात्कार करती हैं। इस दृष्टि से उन भगवती को महाप्रलय साक्षिणी कहा गया है, माने ब्रह्मा विष्णु आदि के अभाव में भी भगवती का भाव रहता है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी कह रहे हैं। अब वह प्रमाण दे रहे हैं कि उक्तंच, ऐसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है? कल्पोपसंहरण कल्पित तांडवस्य देवस्य खंड परशो पर भैरवस्य पाशांकुशेक्ष वशरासन पुष्पवाणी सा साक्षिणी विजयते तव मूर्ति रेखा। कि हे भगवती,
पाशांकुश, इक्षुधनुष और पुष्प बाण को धारण किए हुए केवल एकमात्र आप ही अवशिष्ट रहती हैं, आप ही एकमात्र विराजमान रहती हैं। जब परम भैरव हाथ में त्रिशूल लेकर नृत्य करते हैं तब एकमात्र आप ही साक्षिणी हैं उस महातांडव की, अन्य कोई उसका साक्षी नहीं है। इसलिए भगवती को महाप्रलय साक्षिणी पद से कहा गया है। अब इसी भाव को या इसी बात को भाष्यकार जी गुरुकला नामक एक ग्रंथ का प्रमाण देकर के पुष्ट करते हैं। सरल है उसका श्लोक, पाठ करते हैं उस श्लोक का। कहते हैं गुरुकलायाम अपि, गुरुकला में कहा गया है सुरेंद्र रुद्र पद्मजाश्च्युतादयोपि ये मृतेर्वंशवदां न तस्त्रयं सुवासनी पदस्पर्शः महेश्वरस्य मृत्युघस्मरस्य साक्षिणी तुया सुमंगलीरियं वधुरिमां समेत पश्यते। स्पष्ट है भाष्य इसका अर्थ कि सुरेंद्र रुद्र पद्मजाश्च्युत ये जितने भी आवांतर औपाधिक भेद हैं ईश्वर के, इन सभी का लोप हो जाता है। ये सभी प्रलय काल में विलोप को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस समय भगवान महेश्वर परम शिव तांडव करते हैं, आप एकमात्र उस तांडव की साक्षिणी बनकर अवशिष्ट रहती हैं। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने महाप्रलय साक्षिणी नाम का भाष्य प्रस्तुत किया है। अब 572वां नाम हमें प्राप्त है पराशक्ति ही। तो पराशक्ति माने परम शक्ति है जो, वह भगवती कही गई है पराशक्ति। भाष्यकार जी कहते हैं इसको दो दृष्टि से व्याख्यान करेंगे भाष्यकार जी। हमारे शरीर में 10 धातुएं हैं, उनमें माने वैसे तो 6 धातु, 7 धातु, 9 धातु, 10 धातु अलग अलग प्रकार से योग शास्त्रों में, आयुर्वेद आदि में वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ कामिक आवगम की दृष्टि से भाष्यकार कहेंगे, तंत्र की दृष्टि से जो 10 धातुएं शरीर में मान्य हैं उनका यहाँ पर यह प्रमाण देकर के बात कहेंगे कि 10वीं धातु जो है वो पराशक्ति ही नाम से कही गई है। तो उस 10वीं धातु के साथ में भगवती का एक एक करके भगवती का नाम पराशक्ति यहाँ ख्यापित करते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं देहे दशम धातु पराशक्ति इति उच्यते, कि हमारे देह में, शरीर में जो 10वीं धातु है वह पराशक्ति के नाम से कही गई है। तदुक्तम कामिक आगमे, कामिक आगम का वह प्रमाण दे रहे हैं। त्वग श्रृंग मास मेदो अस्थि धातवः शक्ति मूलकाः मज्ज शुक्ल प्राण जीव धातवः शिव मूलकाः नव धातुरयं देहे देहो नव योनि समुद्भवः 10वीं धातु एक एव पराशक्तिरितिरिता। ऐसा इन्होंने यहाँ कामिक आगम का प्रमाण दिया कि रक्त, मांस, वसा, मेद और अस्थि ये 5 शक्ति मूलक धातुएं हैं। मज्जा, शुक्ल, प्राण, जीव ये 4 शिव मूलक धातुएं हैं। तो इस प्रकार शरीर में ये 9 धातुएं हैं और 10वीं धातु है पराशक्ति। ठीक, इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर में पराशक्ति नामक धातु के रूप में जो विद्यमान है वह भगवती ललिता ही हैं। वह पराशक्ति जो समस्त शरीर के संचालन में हेतु बनती है, वह पराशक्ति भगवती ललिता है, ऐसा भाव समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं दूसरी दृष्टि से पराशक्ति नाम का भाष्य करते हैं यद्वा अथवा परोत्कृष्टा शक्ति ही, जो सर्वाधिक उत्कृष्ट शक्ति है वही पराशक्ति के नाम से कही गई है। यहाँ श्वेताश्वेतर उपनिषद का प्रमाण देके कह रहे हैं शक्ति मात्र स्वरूपत्वात् एव उत्कर्षः। शक्ति मात्र उनका स्वरूप होने के नाते, माने वह शक्ति ही है जो सभी को सर्वसमर्थ करती हैं। शिव से लेकर के कीट पर्यंत जो भी जीव हैं या जो भी अभिव्यक्त तत्व हैं 36 तत्वों की दृष्टि से, उन सबको वह शक्ति प्रदान करती हैं। इस दृष्टि से वह सर्वोत्कृष्ट है, पराशक्ति है। परम शिव के साथ में अभिन्नता के रूप में, स्वतंत्र शक्ति के रूप में जो विराजमान है वह भी परम शक्ति ही है। ऐसा यहाँ पर कहने का भाव है, वही पराशक्ति कही गई है। अब कहते हैं अन्येभ्योपि दृश्यत इति दीर्घः, और कह रहे हैं परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते इति श्रुति। श्वेताश्वेतर उपनिषद की श्रुति है कि उनकी शक्ति विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती है, कि भगवान की जो शक्ति है वह भिन्न भिन्न
रूपों में अभिव्यक्त है। माने वही शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त है, या उसी शक्ति का आलम्बन लेकर के परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। तो परमात्मा की वह शक्ति, परब्रह्म की वह शक्ति पराशक्ति ही नाम से कही गई है, वह भगवती ललिता से अभिन्न है। अब लिंगैपि, लिंग पुराण का प्रमाण देकर के कहते हैं, यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहृता सा सा विश्वेश्वरी देवी शक्तः सर्वमहेश्वरः शक्तिमन्तः पदार्था ये ते वै सर्वविभूतयः पदार्थशक्तयो या यास्तांस्तांस् गौरीं विदुर्बुधा। इस श्लोक को भाष्यकार जी ने एक दो बार पहले भी उद्धृत किया है इस भाष्य में। इसका अर्थ है कि सभी पदार्थों में भगवती ही शक्ति रूप में अनुस्यूत हैं और शक्तिमान भगवान शिव हैं। वे पदार्थ जो शक्तियुक्त हैं शिव की अभिव्यक्ति भी हैं। इस दृष्टि से यहाँ शिव और शक्ति के ऐक्य को लक्ष्य करते हुए भाष्यकार जी पराशक्ति नाम का भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पराशक्ति नाम के भाष्य का भाव यही है कि जो भगवान परम शिव की अभिन्न शक्ति हैं और जो हम और आप में भी शक्ति के रूप में या पराशक्ति नामक धातु के रूप में विद्यमान है, वह भगवती पराशक्ति ही नाम से कही गई है। अब 573वां नाम है हमें प्राप्त परानिष्ठा। परानिष्ठा, इसका भाष्य करेंगे भाष्यकार। उससे पहले इसका सामान्य अर्थ बताते हैं कि जो ज्ञान है, परम ज्ञान, उस ज्ञान में समस्त जगत और समस्त कर्म अवस्थित हैं। माने यह जो जगत है यह भी प्रकारांतर से ज्ञान स्वरूप ही है और जो हमारे सारे कर्म हैं वह भी ज्ञान के बल पर ही होते हैं। तो वह ज्ञान ही परानिष्ठा के नाम से कहा गया है। तो इस प्रकार का ज्ञान ही स्वरूप है जिनका वह भगवती है परानिष्ठा। ऐसा भाष्यकार यहाँ भाष्य प्रस्तुत करेंगे। भाष्यकार कहेंगे परानिष्ठा उत्कृष्टा समाप्तिर ज्ञान विशेष रूपा। माने जिस ज्ञान में सभी कर्म और समस्त जगत अंत में अवस्थित हो जाते हैं या अंत में शेष रहते हैं, अंत में शेष रहने मतलब अंत में अवस्थित होकर शेष रहते हैं, ऐसा भाव है, वह ज्ञान परानिष्ठा के नाम से कहा गया है। सर्व कर्मणाम सर्व जगताम चात्रैव समाप्ते है। माने समस्त कर्म और समस्त जगत इसी ज्ञान में आकर के लीन हो जाता है। उक्तंच गीतासु, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है 4:33, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यत इति। स्पष्ट कर दिया भाष्यकार जी ने स्मृति वचन को यहाँ उद्धृत करके, सभी कर्म ज्ञान में शेष रहते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। सच ज्ञान विशेष, और वह जो ज्ञान विशेष है सूत गीता में इस प्रकार से कहा गया है। सूत गीतायाम उक्तः, इस प्रकार से कहते हैं सूत गीता में, तो ये कह रहे हैं शास्त्राचार्योपदेशेन तर्कहि शास्त्रानुसारिभिः सर्वसाक्षितयात्मानं सम्यग् निश्चयत्यस्विस्थिरः स्वात्मनो अन्यतया भातं समस्तं अविशेषतः स्वात्ममात्रतया बुद्ध्वा पुनः स्वात्मानमद्वयं शुद्धं ब्रह्मेति निश्चित्य स्वयं स्वानुभवेन च निश्चयंश्च स्वचिन्मात्रे विलाप्याविक्रये द्वये। ऐसा यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया। आगे 3 पंक्ति और हैं। विलापनंश्च चिदरूपं बुद्ध्वा केवल रूपतः स्वयं तिष्ठेदयं साक्षात् ब्रह्मविद्विप्ररो मुनिः ईदृशीयं परानिष्ठा श्रौति स्वानुभवात्मिका। तो यहाँ इन्होंने सूत गीता का प्रमाण प्रस्तुत किया कि धर्मशास्त्र के उपदेशों और गुरुओं की वाणी में वर्णित विचारों के मनन से, अब मनन कैसा कि वह ही सभी का साक्षी है, ऐसा मनन, मानस में दृढ़ता आती है, ऐसा मनन करने से संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। और यह जो ज्ञान है उसकी विशेषता बता रहे हैं। क्या है कि यह जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमें जगत भाषित हो रहा है, यह भिन्नता लीन हो जाती है
वह अपने ही आत्मदेव के रूप में समस्त भेद को देखने लगते हैं। माने जिनको ऐसा ज्ञान हो जाता है वह लोग ऐसा देखने लगते हैं। जब यह धारणा पूर्ण रूप से बन जाती है कि वह स्वयं पूर्ण शुद्ध और अद्वैत ब्रह्म है, माने साधक जो है वह अपने आप में पूर्ण स्वयं शुद्ध और अद्वैत ब्रह्म है, जब ऐसी भावना बन जाती है तो इस धारणा को अपनी शुद्ध अपरिवर्तनशील अद्वैत चिति शक्ति से एकीभूत कर देना चाहिए। ऐसा सूत गीता में कहा गया है और यही धर्मशास्त्रों की सबसे बड़ी शिक्षा भी है। बोले यह जो ज्ञान है, जो ज्ञान आपके समस्त भेदों का निराश करके समस्त भेद प्रपंच को अपने में ही लीन करके एकमात्र अद्वैत तत्व जो पराशक्ति और परानिष्ठा पद आए हैं, इनमें परा विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है और परानिष्ठा और पराशक्ति ये दोनों नाम एक पद के रूप में भी है। तो अब इस दृष्टि से इनका ललिता सहस्रार्चन में प्रयोग किस प्रकार होगा उसको यहाँ पर भाष्यकार जी एक पंक्ति में कह रहे हैं। कहते हैं यत्र परस्यै शकत्यै नमः इति परायै निष्ठायै नमः इत्याकारक प्रयोगः। माने जो परम है जिसमें मकार हलंत है अंत में, माने तो जो मकारांत पर शब्द है परम, उसमें परस्यै स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन बनता है, तो परस्यै शकत्यै ऐसा, माने यहाँ परम को विशेषण लेकर के कर लिया तो विशेषण में भी विभक्ति घटित होगी। तो इस दृष्टि से परस्यै शकत्यै नमः ऐसा प्रयोग कह रहे हैं। ऐसे ही परानिष्ठायै में कह रहे हैं कि परा यहाँ पर परा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग, तो परायै निष्ठायै इस दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए। अब आगे एक विशेष बात और कह रहे हैं, उसको भी हम स्पष्ट करते हैं भाष्य के माध्यम से। अग्नये पवमानायेदमित्यादया विभो भयत्र चतुर्थयांताया न्याय सिद्ध्यत्वात् पराशक्तिमित्र नुमः पंचवक्त्रमिति भगवत्पादानां प्रयोगाद्येकं पदम तदा पराशक्त्यै नमः इत्येव प्रयुज्यताम्। माने यदि पराशक्ति को एक पद ही मान लें तो पराशक्त्यै नमः ऐसा प्रयोग ही सधेगा। तो कह रहे हैं कि यदि आप परस्यै शक्त्यै नमः प्रयोग करें या पराशक्त्यै नमः प्रयोग करें तो कोई हानि नहीं है। आप एक पद के रूप में लेना चाहें तो एक पद के रूप में लीजिए, आप परम विशेषण के रूप में लेना चाहें और शक्ति विशेष्य के रूप में लेना चाहें तो परस्यै शक्त्यै नमः इस दृष्टि से कर लीजिए। इसी प्रकार से परानिष्ठा में भी समझना चाहिए। अब आगे जो परानिष्ठा नाम का भाष्य किया था भाष्यकार जी ने, अब उसी भाष्य की धारा में पराशक्ति नाम की एक पंक्ति दे रहे हैं। माने कहीं विशेष रूप से भाष्यकार जी को लिखते लिखते स्मरण आया होगा कि चलिए यहीं पर दे देते हैं। तो पराशक्ति का भाष्य वह परानिष्ठा के अंत में कर रहे हैं एक पंक्ति में, परामंत्रस्य या शक्तिर तद रूपा इत्यर्थः। माने जो पराशक्ति भगवती का नाम है वह क्या है, परामंत्र की जो शक्ति है वह पराशक्ति के नाम से कही गई ऐसा। अब इस चीज को इन्होंने जो ये पराशक्ति मित्रम नुमः पंचवक्त्रम यदि भगवत्पादा नाम प्रयोगात इस दृष्टि से जो इन्होंने कहा है, तो उसी के बल पर यहाँ पर इन्होंने परामंत्र से या शक्ति तद्रूपा इत्यर्थः ये यहाँ पर अर्थ पराशक्ति का स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कहा है कि जो पराशक्त्यै नमः एक पद का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उस दृष्टि से ऐसा भी अर्थ निकाल लें। माने परामंत्र की जो शक्ति है वो पराशक्ति नाम से कही गई है। इस दृष्टि से पराशक्ति एक पद सिद्ध होगा तो पराशक्त्यै नमः ऐसा प्रयोग भी सध जाएगा। अब आगे 574वां नाम हमें प्राप्त है। 574वां नाम है प्रज्ञानक घन रूपिणी। माने जो घनीभूत ज्ञान ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती है प्रज्ञानक घन रूपिणी। कहते हैं प्रकृष्ठेन वृत्ति भिन्नेन नित्येन ज्ञानेन घनम निरंतरम अविद्यालेशेन अपि असंस्पृष्टम रूपम अस्याः। बड़ा सुंदर भाष्य किया है। कह रहे उत्कृष्ट सभी वृत्तियों से भिन्न इतर, माने जितनी भी द्वैत
द्वैत मूलक या द्वैत प्रधान वृत्तियां हैं, उन सब से भिन्न यानी अद्वैत वृत्ति या कहिए कि चरम वृत्ति, ऐसा। और आगे कह रहे हैं नित्येन ज्ञानेन घनम निरंतरम, ज्ञान के साथ सतत एक ही भूतता है जिनकी, अविद्या लेशेन अपि असंस्पृष्टम, कि अविद्या के लेश से भी जो स्पर्श नहीं करती है, यानी अविद्या का लेश भी जिन्हें स्पर्श नहीं करता है, रूपम अस्याहा, ऐसा रूप है जिनका, वह भगवती हैं प्रज्ञानक घन रूपिणी। तो एक बार दोबारा बताते हैं, उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट सभी भेद वृत्तियों से इतर नित्य, ज्ञान के साथ सतत रूप से एकीभूत और अविद्या का लेश भी नहीं है जिनमें, ऐसी भगवती का नाम है प्रज्ञानक घन रूपिणी। कहते हैं तथाश्च कण्वेषु श्रूयते, ये बृहदारण्यक के उपनिषद की श्रुति दे रहे हैं, स यथा सैंधव घनो अंतरो अबाह्यम कृत्स्नो रस घन एवं वा अरे अयमात्मान्तरो बाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञान घन एव इति। कह रहे हैं कि जैसे नमक होता है वो अंदर और बाहर सर्वत्र ही नमकीन होता है, ऐसा नहीं है कि वह बाहर से नमकीन है और अंदर से स्वादहीन है या कुछ और उसका अन्य स्वाद है। बोले इसी प्रकार से यह जो आत्मा है, यह जो परमात्मा है ज्ञान स्वरूप, यह सर्वत्र ज्ञानात्मक ही है, अंदर बाहर सर्वत्र यह ज्ञान मात्र है। इस दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने बृहदारण्यक के उपनिषद का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है कि जो परम तत्व है, जो भगवती ललिता है, वह ज्ञान की घन मूर्ति हैं, वह ज्ञान मात्र हैं, इससे इतर कुछ भी नहीं। तो उस दृष्टि से यहाँ पर प्रज्ञान घन रूपिणी नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया। तो आज हमने 22वें परिभाषा श्लोक को देखा और उसके साथ ही 565 से 574वें इन 10 नामों के भाष्यों को भी देखा। नारायण।